मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहला तो काम है कि सभी लोग हमारे इस वीडियो को मन लगाकर ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज यह वीडियो पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th CBSE बोर्ड का सेकेंड पार्ट वीडियो है। मतलब इसके पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर का अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। आज उसी के बाद का है, ध्यान दीजिए। देखिए, अभी तक जिन लोगों ने हमारा यह वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहला काम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें नए वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए, सबसे पहला तो काम ये है कि हमारे पास आज जो हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2.2, ऑलरेडी मैंने इसके पहले आपको फॉर्मूले जितने भी थे सभी फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा सबसे पहला तो काम ये होगा कि हम उन्हीं के बाद क्वेश्चन लेकर चलेंगे। एक बार पहले फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। हमने कहा था px ax² प्लस bx प्लस c, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² एंड अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा एक फंडामेंटल था। देखिए, सबसे पहला काम हम आएंगे फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट x² माइनस 2x माइनस 8। देखिए, सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चनों में हमको दो चीजें निकालनी है। एक तो सबसे पहला काम हमको बताना है कि हमारे पास उसका जीरोज क्या होगा, मतलब जीरोज कैलकुलेट करना है। और दूसरा आप लोगों को निकालना है कि जीरोज निकालने के अलावा उसमें हम कैसे इसको वेरीफाई करें। सबसे पहला काम जीरोज निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 4x प्लस 2x माइनस 8 x²। यहाँ ध्यान दीजिए, x कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 4 एंड x प्लस 2। अब आपको समझना ये है कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ आपको मिले हैं इसमें आप x माइनस 4 को एक बार 0 कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास अल्फा हो गया। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x वाली वैल्यू माइनस 2, ये हमारे को बीटा की वैल्यू। तो अल्फा हमने कह लिया है किसको, से अल्फा से बीटा, फर्स्ट वैल्यू वेरीफाई करना है। पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, जो भी दिया हुआ है 4 अल्फा है, बीटा है माइनस 2, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2। ये हमारे पास जो आया है, नॉर्मली आपने देखा है अल्फा प्लस बीटा आप लोगों ने निकाला है। आप लोगों को देखिए ऊपर आपका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं इसको, एक बार आपको निकालना होगा। हमने जो वैल्यू आई है उनसे हमने वेरिफिकेशन किया। अब हमारा काम होगा इस फॉर्मूले से, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। आप क्वेश्चन पर जाएंगे जब आपको फॉर्मूला लगाना होगा। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा है, तो x दिया हुआ है, x² कितना है 1। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट इसी का, अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करने के लिए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 है, बीटा की वैल्यू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8। अल्फा इंटू बीटा निकालिए फॉर्मूला, तो कांस्टेंट टर्म वहां पर माइनस 8 लिखा हुआ है, अपॉन में कितना आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² 51 है। आप देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा दोनों से इक्वल आया है, यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा भी दोनों से इक्वल आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपका हो सकता है। आइए इसी का एक क्वेश्चन हम लोग और लेकर चलते हैं। PU इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, करना इसमें भी कुछ नहीं है, पहले आप u कर लीजिए कॉमन, तो 4u प्लस 8 कॉमन। तो यहाँ और भी निकल सकता है, अगर आप चाहें तो आप इसको कॉमन कर सकते हैं, अदरवाइज आप u को कॉमन कर लीजिए। एक बार जरा u को 0 कर लीजिए, से अल्फा एंड 4u प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 4u इज इक्वल टू माइनस 8, u इज इक्वल टू माइनस 8/4 हेंस माइनस 2 बीटा। अब यहाँ आपको वेरिफिकेशन करने के लिए जीरो निकल आया। अब अल्फा प्लस बीटा को निकालिए, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 आ गया। वेरिफिकेशन करना है फॉर्मूले से,
पता है। अब देखिए अभी तक x के फॉर्म में था, आप लोग वहाँ x लिख रहे थे फॉर्मूले में, लेकिन जब यहाँ u है तो आप u के फॉर्म में लिखोगे। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन u स्क्वायर माइनस 2। देखिए दोनों से सेम वैल्यू आ रही है। अब आप अल्फा इंटू बीटा निकालिए। पहले सबसे पहला काम तो है, अल्फा की वैल्यू हमने देखा है कि हमारे पास 0 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है, फाइनली 0 आ जाएगा आंसर। अब फॉर्मूले से निकालिए। कांस्टेंट टर्म कहीं आपको दिखेगा नहीं यार, कहीं नहीं दिख रहा है कि जहाँ u ना हो इसमें u स्क्वायर है, यहाँ u है। कोई भी टर्म ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास यहाँ लिखा हो, तो 0 हो गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4। आपने देखा ये भी दोनों वैल्यू आपस में बोला। तो क्वेश्चन हमारे पास कोई ऐसा यहाँ नहीं होगा जो बहुत अलग क्वेश्चन होगा, बिल्कुल नॉर्मल ढंग से आप क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, तो लगाना है आपको, हो सकता है आपको क्वेश्चन में फंस जाए। टी स्क्वायर -15 लिखा हुआ है, इसको अगर हम पहले पीटी कंसिडर कर लें। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि इसको हम पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा, फॉर्मूले बेस ऑफ क्वेश्चन है, √15 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा t प्लस √15 और यहाँ पर आ जाएगा t माइनस का √15। सबसे पहला काम होगा t प्लस √15 को आप 0 कर लीजिए। तो जैसे ही आप 0 करेंगे, दिस इंप्लाइज t की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा 15, क्योंकि हमारा अल्फा हो गया। और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू अगर आप देखिए t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t की वैल्यू √15, ये बीटा। अब आप आराम से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को, तो निश्चित तौर पर है ये पार्ट आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ये आपकी जो पहली एक्सरसाइज है, उसी पहली एक्सरसाइज में आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको हो गया है। कुछ क्वेश्चन इसके और भी हैं, तो वो एक बार आप खुद लगाइए, नहीं आ रहा है समझ में तो आप पूछिए। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप लोगों को समझना है। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, अभी तक क्या था हमारे पास कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास था, और वहां पर अगर पॉलिनोमियल था तो हम जीरोज निकाल रहे थे, या अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास था कैलकुलेशन। अब हमारे पास यही रिवर्स ऑर्डर होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा अगर दे दिया जाए तो आपको पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना होगा। आइए एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन निकालने से पहले इसके लिए देखिए एक फंडामेंटल आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको समझना है क्वेश्चंस, अगर आप देखें बहुत मन लगा के ध्यान देना है। इसका जो ए पार्ट है 1/4 माइनस 1, मान लीजिए हमने ले लिया है क्वेश्चन, तो 1/4 माइनस 1 में 1/4 को हमने अल्फा प्लस बीटा कंसीडर कर लिया, -1 को हमने अल्फा इंटू बीटा। हमको केवल इस फॉर्मूले में रखना होगा, लिखेंगे आप हेंस पॉलिनोमियल। देखिए इसके जो मेन क्वेश्चन वही करवा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत भी ना हो, आप लगा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको ही पता है सब क्वेश्चन अगर हमें बता देंगे तो फिर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी नहीं मिल पाएंगे। कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x अल्फा इंटू बीटा -4, के लिख दिया गया है, एलसीएम ले लीजिए आप, 4x स्क्वायर माइनस x -4 अपॉन 4 आप कर लीजिए बाहर। जो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा उसको रिमूव करते हुए एक नया कांस्टेंट के ही हम लोग दे देंगे, इसको बैक कर देंगे, पूरा रिमूव कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो अब ये आंसर आएगा यही हमारा एक फाइनल आंसर है कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0। आइए इसी का एक पार्ट और हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड 0 लिख दिया गया है √5, 0 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है और ये वाली वैल्यू अल्फा इंटू बीटा। आपको ध्यान देना होगा कि 0 जो हमारे पर लिखा हुआ है, वैसे यहाँ से क्वेश्चन लगाना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आराम से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि 0 दिया हुआ है तो 0x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा √15।
के एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, यही हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए आप इसी का। एक पार्ट है माइनस का 1/4 एंड 1/4। ये जो पार्ट है ये आपका अल्फा प्लस बीटा है, ये आपका अल्फा इंटू बीटा। रिक्वायरमेंट आपको है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अप्लाई करिए। फॉर्मूला लिखा हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज में वैल्यू पुट कर लीजिए प्लस प्रोडक्ट 1/4 हो गया। एलसीएम ले लीजिए आपके 4x² प्लस x प्लस 1/4 बाहर कर लें। फाइनली ये तो आपका रिमूव हो जाएगा, मैंने भी आपको इसके पहले ही बताया है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से। आपको ध्यान देना है कि देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर को मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो दिया है उस फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने कई इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। सेकंड वीडियो जो मैं आज आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ इसमें भी आपका लगभग सेकंड वाली पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैंने दे दिया है। थर्ड का भी कुछ पार्ट ऐसा है जो मैं आज शेयर करूँगा। उसके बाद लास्ट वीडियो में आपका ये 3 पार्ट में पॉलिनोमियल चैप्टर आपका मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम इसको एक बार देख लीजिए जल्दी से। चलिए हम लोग अब आते हैं एनसीईआरटी की जो अगली एक्सरसाइज है उसको ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आप बढ़िया सा मन लगाकर ध्यान लगाकर लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए देखिए एक्सरसाइज 2.2 देखिए इसको सब 2.3 इसको समझने से पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा। कुछ वर्ड हमारे पास होते हैं, आपने सुना होगा। एक कोसेंट होता है, एक डिवीजर होगा, एक डिविडेंड हो जाएगा और एक रिमाइंडर होगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जिसको इन सभी में कंफ्यूजन होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पर जो पार्ट होगा वो हमारा डिवीजर होता है, यहाँ का जो पार्ट होगा वो डिविडेंड होगा, यहाँ पर जो आंसर आता है वो कोसेंट, फाइनली जो आपका बचेगा वो हमारा रिमाइंडर। ये अगर पता है आपको तो पहले क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा है कोसेंट और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, मतलब आपको एक तरह से डिवाइड कर कर आपको कैलकुलेट करना है कि कोसेंट क्या होगा हमारा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा। ये आपको एक्सरसाइज 2.3 के पहले एक क्वेश्चन में बोला गया है। मान लीजिए यहाँ पर px की वैल्यू, देखिए इनके पार्ट तो 3 से 4 दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप क्वेश्चंस कुछ तो मैं बता दे रहा हूँ, कुछ आप अपने आप से भी लगाइए। चलिए देखिए ध्यान लगा समझिएगा। x² - 2 डिवाइड मैंने किया x3, जैसे कुछ ऐसा हो गया। अब आपको समझना है यहाँ हम क्या करें ऐसा डिवाइड करने के लिए, क्या ऐसा हम लिखें कि जिसको लिखने से और इसका अगर डिवीजर जहाँ लिखा हुआ उसका मल्टीप्लाई किया जाए तो जो भी हमारे पास इधर हाईएस्ट पावर है वो पार्ट मिल जाए, मतलब x लिख दिया जाए। x का मल्टीप्लाई करिए x³ -2x आ रहा है तो उसको x के फॉर्म में लिखिए, x की तरफ लिखिए, ऐसा आ गया। साइन चेंज कर लीजिए, डिवाइड करना आप सभी को आता है। -3x², 5 × 2 7x -3। अब ध्यान दें, अब आपको लाना है यहाँ x² लिखा हुआ है तो आपको लाना है -3x²। केवल x² तो मिल रहा है बट -3 का मल्टीप्लाई करने से आपको वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी जो आपको चाहिए। 3 × 2 = 6 प्लस एंड माइनस 7x - 9। ध्यान दीजिएगा इधर हमारा कोसेंट मिल गया, दैट इज x - 3 एंड ये हमारा मिल गया रिमाइंडर। ध्यान देना, अगर अभी मान लीजिए कभी आपने सॉल्व किया है और अगर मान लीजिए रिमाइंडर आपका 0 आ जा रहा है तो आप कह सकते हैं इसका मतलब है x² - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब इसका ये एक फैक्टर होगा अगर सेटिस्फाई कर लेता है। यही आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछा गया फैक्टर है या नहीं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जैसे ये आपका पहले का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये तो हमने बता दिया है, तो अगर यहाँ पूछा जाए कि फैक्टर है या नहीं है तो आप कहोगे नहीं, x² - 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ - 3x² + 5x - 3। वेयर एज अगर अभी रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाता then you can say x² - 2 is a factor of this।
अदरवाइज आप इसको फैक्टर नहीं बोलेंगे। ये आपको ध्यान देना है कि आज का वर्क रहेगा एक्सरसाइज 2.3 का जो भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो हो गया है, इसका हम अगले वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो प्लस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन कुछ अभी और भी हैं, लेकिन आपका सबसे पहला काम होगा कि इनको आज पूरा ध्यान से लगाकर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्वेश्चनों को आप लगाकर ट्राई कर लीजिए। फिर हम लोग इसका आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको देखेंगे। यह काम करते हैं, चलिए इसको देख ही लिया जाए, है ना। पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है इसको हम लोग कवर कर ही लेते हैं। तो 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एंड सेकंड क्वेश्चन है ये आपके दोनों हो जाएंगे। हम लोग आते हैं इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। देखिए पावर यहाँ पर 4 दी गई है, तो मतलब यहाँ के जीरोज भी 4 ही पॉसिबल है, बट इन 4 में आपको 2 जीरोज की वैल्यू दे दी गई है। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन कहेगा अगर मान लीजिए 2 जीरोज हमारे पास दे दिया गया है, तो बताइए कि 2 जीरोज देने के बाद जो बचे हुए 2 जीरोज हैं ये कौन से होंगे। सबसे पहला काम, इसको हम लोग x के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल x मिल गया हुआ है। ट्रांसफर कर लीजिए, आप कह सकते हो कि x माइनस √2 एंड x प्लस √2 इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि फैक्टर होंगे तभी ये इनके जीरोज हैं। उसको देखते हुए इनका हम लोग सबसे पहला काम डिवीजन निकालने के लिए आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम gx कंसीडर कर लेते हैं, x माइनस √2 एंड x प्लस √2। a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हुए x² माइनस √2 का होल स्क्वायर दैट इज x² माइनस 12। अब जो भी पार्ट हमारे पास यहाँ से आया हुआ है आपको ध्यान देना होगा, x² माइनस 2 आप कर लीजिए डिवाइड, 2x की पावर 4 माइनस 3x², 3x², 6x माइनस 2। चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ क्या लिखा जाए 2x², यहाँ कितना आ जाएगा 2x की पावर 4। डिवाइड करने में ज़्यादा समझाना नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बताया भी है और आपको इसके पहले भी पढ़ा हुआ है, पढ़ाई का टॉपिक है। 2 2 जा 4 माइनस करिए, कुछ मिस्टेक्स हो रही है बिल्कुल, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए। यहाँ क्यूब लिखा हुआ तो मैंने यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो था 2 2 जा 4x² वो यहाँ लिखा जाएगा प्लस, और यहाँ आ कितना गया 3x³ और यहाँ पर आ जाएगा x² 6x माइनस 2। अब यहाँ माइनस 3x³ लाना है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस 3x, 3 बहुत ध्यान से लगाइए, 3x³, 3 2 जा 6x, ये आ जाएगा ना। देखिए यहाँ आपको ध्यान देना है, 3 का इससे हमने किया तो 3x³ आ गया, अब 3 2 जा कितना आ जाएगा 6x आ गया प्लस का। अब आपको ध्यान देना है प्लस एंड माइनस कैंसिल हो गया, बच गया x² माइनस 2। बनी सी बात है, यहाँ अगर हम केवल और केवल 1 कर लें तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा x² माइनस 2 प्लस माइनस एंड प्लस, पूरा का पूरा ये पार्ट 0 हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ से आपका जो भी आ गया है 0 मिल गया है। आपको ध्यान देना है कि अब यहाँ से क्वेश्चन आप में जो बचा है ये पार्ट आ गया आपका 2x² माइनस 3x प्लस 1, क्वेश्चन आए ऐसा कर लीजिए फैक्टर, तो माइनस x 2x माइनस x प्लस 1, 2x करिए कॉमन, यहाँ पर आप देखिए एक ब्रैकेट में x माइनस 1 आ रहा है, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1। अब आपको ध्यान देना है कि x माइनस 1 को एक बार आप 0 कर लीजिए, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, हेंस x इज इक्वल टू 1/2। अब आप देखिए तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसके पहले आप लोगों का जैसे यहाँ पर जो जीरोस था 2x²
माइनस 3x² जो क्वेश्चन में हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया था। एक फैक्टर हम लोगों ने निकाला है कितना, √2। दूसरा ये हमारे पास दिया गया था, तीसरा हमने निकाला है अभी x-1 एंड 2x-1। तो हमारे पास कुल मिलाकर जीरोस कितने आ गए, देखिए √2 एंड -√2, ये पहले से गिवन में था, फिर आया 1 और फिर आ गया 1 में। तो ये हमारे पास जितना अंडरलाइन है ये हमारे पास नए जीरोस हैं। तो आज सबसे पहला काम ये होगा एक्सरसाइज 2.2 2.3 के ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को मैंने बताए हैं, आज ये सभी पैटर्न आपको ठीक से तय कर लेने हैं। हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तभी हमारा एक वीडियो पॉलिनोमियल के लिए और होगा, उसमें कुछ अच्छे और स्पेशल क्वेश्चंस रहेंगे। आज ध्यान देकर इनको बढ़िया सा ठीक से लगा लीजिए और हमारे साथ अपनी पढ़ाई को लगातार आप जारी करते रहिए। जो भी आपको समस्याएं हो रही हैं कमेंट बॉक्स में वो भी डालिए, जिससे आपका जो भी अगला वीडियो हमारे पास है वो लगातार अपडेट मोड में आए, मतलब वो प्रॉब्लम ना हो जो आपको अभी हो रही है। तो सभी विद्यार्थियों को आज जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये पूरा का पूरा पार्ट करना है। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।